सर्दियों के दिन खत्म हो चुके हैं, अब गर्मियों के दिन धीरे धीरे बढ़ेंगे। ऐसे में कुछ चीज़ें बेतहाशा महंगी हो जाएंगी और बहुत फ्रेश भी नहीं मिलेंगी, जैसे कि ये नींबू। 15 दिन बाद आप इनकी कीमत देखना, बहुत ही महंगे हो जाएंगे। तो अभी आप समय है, ले लीजिए इस तरह से नींबू और इनके रस को स्टोर कर लीजिए। मैंने यहाँ लिए हैं कागजी नींबू। ये जूस से भरे हुए होते हैं और इनकी जो ऊपरी परत होती है ये पतली होती है। ज़्यादातर अचार में यही नींबू यूज़ किए जाते हैं। तो अगर आपके घर में थोड़े थोड़े नींबू ज़्यादा आ रहे हैं तो कुछ नींबू आप यूज़ कर लीजिए और कुछ का रस बना करके स्टोर कर लीजिए। ऐसे थोड़ा थोड़ा करके स्टोर करते जाइए। तो मैंने यहाँ पर कुछ नींबुओं के रस को स्टोर कर लिया है। मैं बताती हूँ कि मैंने कैसे स्टोर किया है। तो कुछ नहीं करना है, नींबुओं को धो करके साफ़ कर लिया है, बहुत अच्छे से पोंछ लिया है, 2 भागों में कट कर लिया है। अब हम लेते हैं नींबू को निचोड़ने वाला हैंड जूसर। आप हाथों से भी नींबू को निचोड़ सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, लेकिन इस तरह से निचोड़ेंगे तो मेहनत कम पड़ेगी। इसमें उल्टा करके हमने नींबू को रख लिया और ज़ोर से प्रेस कर दिया, तो जितना नींबू का रस होगा ये निकल जाएगा। जब हम बहुत ज़्यादा नींबू का रस निकालते हैं तो नींबू को डबल कर लेते हैं, 2 नींबू के टुकड़ों को एक के ऊपर एक रख लेते हैं, तो बचा खुचा जो जूस होता है वो भी निकल जाएगा। लेकिन मैं यहाँ सारे नींबू के जूस को नहीं निकाल रही हूँ, जितना आसानी से निकल रहा है बस उतना ही निकाल रही हूँ, क्योंकि इन छिलकों को भी मुझे नहीं फेंकना है, इनका भी मैं बहुत बढ़िया यूज़ करूँगी। तो इस तरह से हमने इन सभी नींबुओं के रस को निचोड़ लिया है। आप देखिए इतना सारा रस निकल के तैयार हुआ है। ये अभी काफ़ी सस्ते हैं, आप ले लीजिए। बम्बई में तो इन नींबुओं के मत पूछो रेट, बहुत ज़्यादा महंगे हो जाते हैं। गर्मियों में तो सोचना पड़ता है कि नींबू खरीदना है तो 1 या 2 नींबू ही हम खरीद कर ला पाते हैं, दर्जन दर्जन या 5-6 नींबू नहीं खरीद पाते हैं। तो ये जो रस निकला है इसको हमें स्टोर करना है। तो चलिए बताते हैं हमने नींबू के रस को पहले कैसे स्टोर किया था। अभी मैं थोड़ा सा आपको दिखाती हूँ। तो ये मैं फ्रीजर से ट्रे निकाल रही हूँ, ये है आइस ट्रे। इस आइस ट्रे में हमने नींबू के रस को डाल लिया था, रात भर के लिए छोड़ दिया और ये देखिए आइस के क्यूब बन गए हैं, मतलब जो नींबू का रस है ये आइस बन गया है। तो इस तरह से हमने सारे नींबू के आइस बना लिए हैं और इनको मैं अब एक डिब्बे में स्टोर कर लूँगी। तो फिलहाल मैं इनको निकाल लेती हूँ। अगर ये पलटने में आसानी से ना निकलें तो इस तरह से चाकू की सहायता से थोड़ा सा एक साइड से प्रेस कीजिए और सारे क्यूब निकलकर बाहर आ जाएंगे। तो अभी तक मैंने इनको डिब्बे में नहीं भरा था, आपको दिखाने के लिए। ये क्यूब बन करके रेडी हैं। जब भी हमें कुछ भी बनाना हो, जूस बनाना हो, लेमन जूस बनाना हो, तो आप अपने हिसाब से 1 या 2 क्यूब डाल दीजिए और यूज़ कर लीजिए। तो ऐसा साफ सूखा हमने डब्बा ले लिया है, ये प्लास्टिक का डब्बा है, इसमें हमने सारे क्यूब डाल दिए। तो इतने क्यूब हमने पहले ही बना करके तैयार कर लिए थे। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने नींबुओं को कैसे स्टोर किया। तो अब जो ये बचा हुआ रस है इसको हम फिर से आइस ट्रे में डाल देंगे और छोटे छोटे क्यूब बनाने के लिए आइस को जमाने के लिए छोड़ देंगे। तो है ना सिंपल तरीका। ऐसे तो नींबू के रस को धूप में भी सुखाया जाता है चीनी मिला करके और फिर पाउडर बना करके पीस के रख लिया जाता है। आपको जो सिंपल लगे वो आप कीजिए। अगर आपको बिल्कुल फ्रेश ऐसा जूस वाला ही रस चाहिए तो आप डायरेक्ट आइस की तरह जमा दीजिए। इससे क्या होगा कि बिल्कुल ओरिजिनल ही नींबू आपको मिलेगा, मिलावट नहीं मिलेगी, मतलब मीठा नींबू नहीं निकलेगा। तो अब ये जो नींबू के अंदर बीज रह गए हैं तो अब हम इन बीजों को धीरे धीरे करके निकाल लेते हैं। ये नींबू बहुत ज़्यादा बीज वाले नहीं थे, एक नींबू में 5 से 6 बीज ही थे। और अब हम इन नींबुओं के टुकड़े कर लेते हैं। तो जो छिलके हैं इनके हमने बीज निकाल दिए और इनके अपने हिसाब से छोटे छोटे टुकड़े कर लिए। अब फ्रेंड इन टुकड़ों को आप सुखा भी सकते हैं, सुखा लीजिए, नमक मिला दीजिए और पाउडर बना करके पीतल के बर्तन या तांबे के बर्तन, पूजा के बर्तन साफ करने के लिए यूज़ कीजिए। तरीके कई हैं सामान को सहेजने के, हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से उनको यूज़ करते हैं। तो अभी मैं बनाऊंगी नींबू का अचार। मैंने इस बार नींबू का अचार नहीं बनाया है, तो अचार बनाने के लिए मैं क्या करूंगी, इन्हीं नींबू को यूज़ करूंगी। इसके पहले जो मैंने रस निकाला था वो नींबू भी मैंने स्टोर किए थे। तो ये देखिए इनका हमने पूरी तरह से रस नहीं निकाला है, इनमें हल्का हल्का रस बाकी है। मैं आपको निचोड़ करके दिखा भी रही हूँ। तो ये देखिए नींबू में अभी काफ़ी रस है, इतना जूस हम छोड़ देंगे
क्योंकि इस जूस से ही अचार बन करके तैयार होगा। ये हमारा डिब्बे में जो है ये पहले का है। तो इन नींबुओं के टुकड़ों को हमने एक डिब्बे में स्टोर कर लिया है। तो ये नमक मिले हुए नींबू के टुकड़े हैं। और अभी जो हमने टुकड़े कट किए हैं इसमें भी मैं नमक मिला रही हूँ। 1 चम्मच हमने नमक मिला दिया है। बहुत अच्छे से मिक्स कर लेते हैं जिससे कि सभी नींबू के टुकड़े में अच्छे से नमक की कोटिंग हो जाए। और अब ये जो नींबू के टुकड़े हैं इनको भी इसी डिब्बे में डाल देते हैं। नमक मिलाने से नींबू खराब नहीं होंगे। अब बाकी के मसाले मैं बाद में मिलाऊंगी जब ये गल के थोड़े से और सॉफ्ट हो जाएंगे और इनमें एक जूस छूट जाएगा। तब तक मैं इन्हें इसी तरह से बंद कर देती हूँ और रख देती हूँ। धूप में रखने की भी ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही रख देती हूँ। तो चलिए अब हम अगली तैयारी करते हैं। क्योंकि गर्मियों में कुछ चीज़ें बेतहासा महंगी होती हैं, जैसे कि अदरक। अभी अदरक बहुत सस्ती है, अभी आप ले लीजिए। मैं तो 1 किलो लेकर के आई हूँ। इसके पहले भी मैं लाती रही हूँ। तो मैं थोड़ी थोड़ी अदरक की सौंठ बना करके तैयार कर रही हूँ। जब सर्दियाँ होंगी, हमें लड्डुओं की ज़रूरत पड़ेगी, खट्टी मीठी चटनी बनाने की ज़रूरत पड़ेगी या कई तरह की चीज़ों में पड़ेगी, तो ये ताज़ी फ्रेश सौंठ बहुत काम आएगी। तो ये हमने 1 किलो अदरक खरीदी है। इनको हमने पहले ही बढ़िया धो लिया है। पूरी परत से मिट्टी निकल गई है। इनको सुखा भी लिया है क्योंकि मुझे इनको भी स्टोर करना है। तो ये देखिए इनको किस तरह से स्टोर किया जाता है। फ्रेंड, आप सभी लोग ही करते होंगे, ये कोई नई बात नहीं है कि मैं करके आपको दिखा रही हूँ। पर मैं अपने घर में जो काम करती हूँ वो मैं वीडियो के ज़रिए आपको बता देती हूँ। तो मैंने यहाँ पर अदरक को छील लिया है और ये छिलके जो हैं इनको भी हमें फेंकना नहीं है क्योंकि ये भी साफ बढ़िया छिलके हैं। तो छिलकों को हमने अलग कर दिया और ये मैंने चिप्स की तरह अदरक के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए। इनको पतला ही काटना है। अगर आप चाहें तो कद्दूकस भी कीजिए। कद्दूकस करने से क्या होता है, पानी छूट जाता है अदरक में, काफ़ी हाथ गीले हो जाते हैं, पूरी थाली गीली हो जाती है और एक जाली सी भी जो अदरक के लच्छे होते हैं उसकी बन जाती है। पर इस तरह से अगर कट करेंगे तो पानी बिल्कुल नहीं छूटेगा। बस पतले पतले स्लाइस रखने हैं। तो एक तो हमने अदरक को छील करके बारीक कट किया है और ये जो दूसरे अदरक है इसको मैं डायरेक्ट ऐसे ही कट कर रही हूँ। दोनों तरीके से अदरक की सौंठ बन जाएगी। स्वाद में कोई फ़र्क नहीं आएगा। आप जैसे चाहें वैसे स्टोर कर सकते हैं। तो ये मैंने इस तरह से 2 तरह से सौंठ बना करके तैयार की है। इसके पहले भी तो मैं ज़्यादातर तो छील करके ही यूज़ करती हूँ। छिलकों को भी मैं बाद में यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन इस तरह से भी यूज़ आप कर सकते हैं। जो आपको ईजी लगे आपके ऊपर डिपेंड करता है। दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, थोड़ा सा कलर का फ़र्क है। अगर सौंठ में ये छिलके लगे रहेंगे तो कलर थोड़ा डार्क होगा और अगर नहीं लगे रहेंगे तो कलर थोड़ा लाइट हो जाएगा। और ये देखिए ये जो बचे हुए छिलके हैं इनको भी हमने सुखा लिया था और चाय पत्ती के साथ में मिला दिया था। तो जैसे जैसे चाय बनती जाएगी ये छिलके भी यूज़ होते जाएंगे। अलग से हमें अदरक नहीं डालनी पड़ेगी। तो ये है ना आम के आम गुठलियों के दाम की तरह ही बिल्कुल हमने जो चीज़ ली पूरी तरह से उसको यूज़ किया। किसी चीज़ के छिलके हम बेकार नहीं करेंगे। तो ये देखिए मैं बाहर जा कर के अभी लेकर के आ रही हूँ ये थाली। इसमें हमने अदरक को सुखाया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने 3 थालियों में अदरक को सुखाया हुआ था। ये जो 2 थालियाँ हैं इनकी अदरक को हमने छील लिया था और इनके छिलके अलग कर लिए थे। बहुत अच्छी अदरक सूख गई है, 2 दिन में ही सूख गई है। और ये देखिए जहाँ से तोड़ो वहीं से टूट जाती है, बढ़िया कड़क सूखी है। तो इनको तो हम एक कर देते हैं और साइड में रख देते हैं। और ये देखिए ये जो अदरक है ये छिलके सहित हमने कट की थी। तो अब इन दोनों को मैं पीस करके आपको दिखाऊंगी कि इनमें डिफरेंस कितना है। तो ये छिलके वाली अदरक के टुकड़े को हम डालते हैं मिक्सर के जार में और इसका पहले हम फाइन पाउडर बना करके आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए ये हमने पीस ली। छन्नी करते हैं और देखते हैं कि इस अदरक का कलर कैसा है। ये छिलके सहित है इसलिए इस अदरक के पाउडर का जो कलर है वो हल्का सा डार्क है। ऐसा लग रहा है ये सेम अदरक है। तो चलिए मैं अभी छान लेती हूँ। और छानने के बाद जो ये बारीक पार्ट निकलेगा इसको भी हमें फेंकना नहीं है, इसको भी हम यूज़ कर लेंगे, एक दूसरे के साथ मिलाकर पीस लेंगे। और ये देखिए मैंने छान करके आपको दिखाई। हल्का सा ही ब्राउन कलर है लेकिन सौंठ बहुत खुशबूदार है और उतनी ही स्वादिष्ट है जितनी की छिली हुई। तो ये तो हमने रेडी कर ली। अब मैं दिखा रही हूँ आपको छिली हुई अदरक की सौंठ।
तो इनको भी मैं पीस करके देखती हूँ कि इनका कलर कैसा आता है। फ्रेंड, ज़रूरी नहीं है कि आप पाउडर बनाकर ही रखें, इस तरह से चिप्स बना लीजिए अदरक के और सुखा करके स्टोर कर लीजिए। जब आपको ज़रूरत पड़े तब आप पीसिए। कई तरह से चीज़ों को स्टोर किया जाता है। तो अब मैंने ये अदरक भी पीस ली है। तो इसका कलर आप देखिए, अब दोनों कलर आपके सामने हैं। फ़र्क पता चलता है दूर से ही कि ये मैंने छिलके निकाल करके जो अदरक बनाई है उसका कलर कितना अच्छा आता है। मार्केट में जो अदरक का पाउडर आता है वो वाइट आता है, क्योंकि वो लोग छिलके निकाल देते हैं। इसी तरह से हम घर में भी तैयार कर सकते हैं। तो हमने छन्नी कर ली और सौंठ के पाउडर को निकाल लिया। तो देखिए फ्रेंड, कितनी आसानी से पाउडर बनकर के तैयार हो गए हैं। ये वाइट है और ये थोड़ा सा ब्राउन है, बाकी कोई भी अंतर नहीं है, ना ही स्वाद में ना ही खुशबू में, बस कलर में हल्का सा अंतर है। तो इनको मैं अलग अलग स्टोर कर लूँगी। तो फ्रेंड, आपको अदरक से पाउडर बनाने का तरीका कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप कुछ कमेंट करते हैं, तो मुझे आपके कमेंट से मोटिवेशन मिलता है। तो ये अदरक, ये देखिए, रेडी है साल भर के लिए। पूरे साल ख़राब नहीं होगी। हम ढक के रख देते हैं इसी तरह से। और ये जो दूसरी अदरक है इसको मैं दूसरे बर्तन में भर लूँगी। हालांकि इनमें कोई अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इन्हें अलग अलग रखूँगी और इस अदरक को पहले यूज़ कर लूँगी। तो पाउडर बना करके तैयार कर लिया है मैंने। फ्रेंड, आपको अगर पसंद आए तो इसी तरह से आप भी बना डालिए और पूरे साल चिंता करने की कोई बात नहीं है, बहुत सस्ते में काम चल जाएगा। तो दोनों तरह की अदरक पाउडर को हमने बना करके स्टोर कर लिया है। ये देखिए फ्रेंड, है ना बिल्कुल आसान। तो अब ये अदरक को भी मैं इसी तरह से छिलके निकाल करके बारीक कट कर लूँगी, धूप में सुखा लूँगी और पीस करके छन्नी करके रख दूँगी। अब चलिए देखते हैं हम अगली तैयारी क्या कर रहे हैं गर्मियों के लिए। तो अभी मटर कुछ सस्ता है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, काफ़ी अवेलेबल है, लेकिन धीरे धीरे ये भी महंगा होता चला जाएगा। इसको भी स्टोर कर लीजिए। तो फ्रेंड, मैंने कुछ मटर स्टोर किया है, कुछ मुझे आगे अभी स्टोर करना है। तो ये देखिए, एक एक दाना बिल्कुल खिला खिला। आइए इसको हमने कैसे स्टोर किया है बताती हूँ। हरे मटर की फलियाँ मैं ले आई और उनके बड़े बड़े दानों को हमने एक साइड में कर लिया, जिप लॉक में भर लिया और इस तरह से दबा दिया, प्रेस करते हुए अंदर बिल्कुल भी एयर ना रहे। इस तरह से हमने भर दिया और फ्रीजर में स्टोर कर लिया। जब मैं ज़्यादा स्टोर करूँगी तो इनको गर्म पानी में हल्का सा बॉयल करूँगी, उसके बाद स्टोर करूँगी। वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे रही हूँ। अब तीसरा मैं ये अगला नुस्खा बता रही हूँ सामान स्टोर करने का। तो ये मैं मेथी को सुखा रही हूँ। इस मेथी को मुझे धूप में नहीं सुखाना है, इस बात का ध्यान रखना है, छाया में सुखाना है। तो हम इस तरह से कसूरी मेथी तैयार कर सकते हैं। और जब हमें मेथी पूरी बनानी हो या कोई सब्जी बनानी हो, उसमें कसूरी मेथी का यूज़ किया जाता है। बाहर ये मेथी काफ़ी महंगी मिलती है, लेकिन अभी सीजन है, सस्ती है। तो इस तरह से मेथी के पत्तों को बारीक टुकड़ों में कट कर लीजिए। और जो पत्ते पत्ते हैं ऊपर के, डंठल हमको नहीं चाहिए, सॉफ्ट पत्ते हैं, उनको हम इस तरह से अलग अलग एक एक पतली लेयर में एक थाली में डाल देते हैं। बहुत जल्दी चाहिए तो माइक्रोवेव में सुखा लीजिए, लेकिन गर्मी के दिन है, 2-3 दिन में घर में पंखे के नीचे भी सूख जाएगी। तो इस मेथी के पत्ते को तो मैं कमरे के अंदर रख दूंगी एक साइड में, और ये आराम से सूखते रहेंगे। होली का त्यौहार भी आने वाला है, तो होली की तैयारियां भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने मावा बनाया है। फ्रेंड, आप लोगों ने भी मावा बनाने की तैयारी शुरू कर दी होगी। तो मैंने भी मावा बनाया है 2.5 लीटर दूध का। और ये देखिए, अभी मावा बस रेडी होने वाला है, थोड़ा सा ही गीला है। तो थोड़ी देर हम इसको और पकाएंगे। पकते हुए जब ये थोड़ा सा और टाइट हो जाएगा तभी हम गैस को बंद करेंगे। तो ये देखिए कंसिस्टेंसी, इस तरह से हमने मावा बनाया है। तो ये मावा गुजिया के लिए तैयार है, पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। ठंडा होने पर आप देखिए कितना बढ़िया मावा बना है, हल्का सा जूसी है। इससे गुजिया में बहुत बढ़िया स्वाद और टेक्सचर आएगा। एक बाउल में भर लेती हूँ इसको। फिलहाल मुझे फ्रिज में रखना है, जब मैं गुजिया बनाऊंगी तब मैं इसको यूज़ करूंगी। तो फ्रेंड, होली की तैयारी सभी लोग अपने अपने घर में कर रहे हैं। आपने अपने घर में क्या तैयारी की है आप मेरे साथ शेयर कीजिए। मैं भी होली की तैयारी के साथ साथ गर्मियों में आने वाले समय की भी तैयारी कर रही हूँ। चीज़ों को सहेज करके स्टोर करके रख रही हूँ। फ्रेंड, अगर आप अपने घर में कोई चीज़ को स्टोर करके रखते हैं
तो मुझे बताइए कि आप कैसे स्टोर करते हैं और क्या क्या स्टोर करते हैं। तो फ्रेंड, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।